हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआरबी की। आईआरबी एक इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर है। इस टाइप की जो कंपनीज होते हैं उनको प्रोजेक्ट जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उस टाइम पर ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्शन आने वाले हो तब तब रोड वगैरह के जो काम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सरकार ध्यान में लेती, तो इसलिए उनका ग्रोथ भी ज्यादा होता है इलेक्शन के टाइम पे। और यहाँ पर शेयर में जो तेजी आने वाली है वो भी उसके चांस ज्यादा है, और क्यों है वो टेक्निकल्स पे भी हम देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर उनके 25 हाईवेज के प्रोजेक्ट है इंडिया के 12 स्टेट में, और उनका जो असेट बेस है वो है 75,000 करोड़ का। फिर यहाँ पे अंडर ऑपरेशन में उनकी 15,000 लेन है, और यहाँ पे उनका कुछ जो शेयर है वो उनके परसेंटेजेस इस सेक्टर में है, ठीक है। फिर यहाँ पे 64 टोल प्लाजा है। उनका जो रेवेन्यू है वो ज्यादातर इसी टोल प्लाजा से आता है, तो यहाँ पे उनके 64 टोल प्लाजा है विथ यहाँ पर 736 फास्टैग के साथ, ठीक है। और यहाँ पर उनकी जो डेली व्हीकल्स आती है वो 1.3 मिलियन एवरी डे आते हैं, तो आप उनका जो प्रॉफिट है वो काउंट कर ही सकते हो। और आपको अगर उनकी प्रोजेक्ट्स की डिटेल चाहिए तो यहाँ पर है उनकी साइट पे, आपको मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आराम से उसको ध्यान से बैठ के पढ़ सके। यहाँ पर उनका सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं हम थोड़ा टेक्निकल्स पे। यहाँ पर शेयर ने अच्छी खासी रैली दिखाई है। यहाँ पर जब शेयर 25 पे था तब तक से लेकर अभी तक शेयर अप ट्रेंड में ही रहा है। जब तक ये जो VWM है वो नीचे की साइड है तब तक शेयर के अप ट्रेंड में रहने के चांसेस ज्यादा है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ना शेयर थोड़ा रुका, फिर उसको ब्रेक किया और उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम अभी कर रहा है। अब इसको क्रॉस करे तो आगे ज्यादा मोमेंटम हो सकता है, पर अभी हम देखें अगर हम मंथली पे आते हैं तो यहाँ पर ना शेयर मंथली टाइम फ्रेम पर बहुत ही अच्छी तेजी दिखा चुका है। तो अगर हम चाहे तो एक आध डिप के लिए हम वेट कर सकते हैं टूवर्ड्स यहाँ पर 35, 36 और 34 आसपास। इस ये जो लेवल है इसके आसपास हम यहाँ पर शेयर में एक डिप आने के लिए रुक सकते हैं, और वहां से हम बाइंग फ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है इसके आसपास हम यहाँ पर 35.54, ठीक है, मतलब अराउंड 34 से लेकर 36, 35 इसके आसपास हम ना यहाँ पर एक ये जो लेवल है 31 का, या फिर या नीचे पे यहाँ पर 22 या फिर 30 का जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर यहाँ पर शेयर में ऑलमोस्ट 60-70 रुपीज तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। और शेयर में एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर ना शेयर डिविडेंड देता रहता है, तो आपको उससे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और ये जो शेयर है वो 40 रुपए का इसीलिए क्योंकि कंपनी ने ना यहाँ पर शेयर स्प्लिट किए थे, मतलब कि यहाँ पर जब शेयर 340 के आसपास था तब 10 Gem 1 में, मतलब कि जो एक शेयर है उनके 10 शेयर कर दिए थे, और यहाँ पे 300 रुपए का शेयर 30 रुपए पर आ गया था। मतलब कि अभी उन्होंने स्प्लिट नहीं किया होता तो शेयर अभी 400 रुपए के आसपास होता। एक और बात की यहाँ पर ना प्रॉफिट ज्यादा, मतलब 60-70 रुपीज तक के जाने के टारगेट क्यों मिल सकते, क्योंकि शेयर जब यहाँ पर लिस्ट हुआ देखने जाए तो 2008 के आसपास, तो तब यहाँ पर ना ये जो लेवल था 29-30 रुपीज के आसपास का, उसको कंपनी तोड़ ही नहीं पाई थी। फिर यहाँ पर बहुत सारे बार उसको अप्रोच किया, फाइनली उसका ये मंथ ने जो हमारा सितंबर मंथ था उसने ब्रेकआउट दिया और बहुत ही अच्छी तेजी दिख गई। और यहाँ से भी तेजी कंटिन्यू हो सकती है, पर अगर आपको इस शेयर को लेना है तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि एक डीप के लिए आप थोड़ा वेट करो, या फिर इस मंथ के लो को भी आप ले सकते हो 36 के आसपास, पर मतलब एक डिप के लिए आप वेट कर सकते हो, फिर आपकी मर्जी है। पर यहाँ पर शेयर में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट टेक्निकली फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और अब हम जाते हैं फंडामेंटल्स में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एनुअली इनका जो प्रॉफिट्स पहले था वो ज्यादा था, और अभी उसके मतलब बराबर होने जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। और क्वार्टरली देखे तो क्वार्टरली भी यहाँ पर इतना खास प्रॉफिट है नहीं, मतलब प्रॉफिट है, जो उनका प्रॉफिट है वो स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, इसी वजह से शेयर में इतनी ज्यादा तेजी दिख नहीं रही है। अब हम बात करें तो यहाँ पर ओवरव्यू में, तो ओवरव्यू में देखिए यहाँ पर 67% जो लोग हैं वो बाइंग के लिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं, और वो भी अच्छी बात है कि यहाँ पर हाँ चांसेस इसके बन ही रहे हैं। और यहाँ पर हम एंट्री पॉइंट देखें तो वो एवरेज दिखा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेयर ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी रैली दिखा चुका है, तो अगर हम एक डीप के लिए वेट करें तो वो एक बढ़िया एंट्री पॉइंट हो सकता है इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर रेड फ्लैग है क्योंकि उसकी वजह यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो प्लेज है। अगर देखते हैं अगर हम होल्डिंग्स में तो यहाँ पर प्रमोटर्स की ऑलमोस्ट 50% तक की जो होल्डिंग्स है वो प्लेज है।
तो यहाँ पर अगर हम प्रमोटर्स में आए, देखिए 50% जो होल्डिंग्स है वो प्लेज होने के बाद भी जो प्रमोटर्स है वो कम नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पर तो बढ़ गए हैं। मतलब प्रमोटर्स भी जानते हैं कि इस कंपनी में ताकत है प्रॉफिट्स बनाने की। और यहाँ पर ना एक बात है जो चौंका देने वाली, वो है कि यहाँ पर एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बहुत ही ज्यादा इसमें रुके हुए हैं। यहाँ पर थोड़े बहुतों ने प्रॉफिट बुक किया है, पर लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो जो प्रमोटर्स है उनसे ज्यादा तो यहाँ पर एफआईआई बैठे हुए हैं। डीआईएस जो है वो थोड़े कम है यहाँ पर, वो इतने खास यहाँ पर रुके हुए नहीं है। पर वो भी अगर देखे तो यहाँ पर वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इस शेयर में सभी अपनी होल्डिंग बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते कि ये शेयर में प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रॉफिट अच्छा खासा बना कर दे सकता है। तो ये तो गाइस था एनालिसिस आईआरबी के ऊपर। आपकी क्या राय है, आपका क्या एनालिसिस है, कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगर ये अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी हम शेयर लाने वाले हैं जिनकी जो प्रॉफिट के चांसेस है वो होती है हाई है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।